14 ऐसे बाबा हैं जो बलात्कारी और जो रेपिस्ट है, जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जो दलितों के साथ में अनटचेबिलिटी की बात करते हैं और जो आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। राम के नाम पर वो लोग ढोंग करते हैं, व्यवसाय करते हैं। ये 15वां बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो सकते हैं। जब बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले जीतन राम मांझी मंदिर जाते हैं तो उनको मंदिर जाने के बाद मंदिर को धुलवा दिया जाता है। अखिलेश प्रसाद यादव वहाँ के एसपी के जो सपा के अखिलेश प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं, मुख्यमंत्री पद से हटते हैं और योगी जी आते हैं तो उनके आवास को धुलवाया जाता है। आप देश के एक बहुत बड़ी आबादी को आप मंदिर जाने से रोकते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और बाबा के बहन के बारे में पता चलता है कि बाबा की बहन को प्यार या सपोर्ट मुसलमान समुदाय के द्वारा किया जाता है। पार्टी का प्रचार कर रहा है, इसलिए विश्वास है। व्यवसायी कभी भी मोदी जैसा व्यक्ति कभी भी हेट का बात नहीं कर सकता, ठीक है। वो बस यही बात कर सकता है कि कैसे हम सत्ता में आए, तेल कितना रुपया महंगा हो जाए उससे लेना देना नहीं है मोदी को। इस वक्त हम गांधी मैदान के गेट नंबर 1 पे हैं और 1 नंबर गेट के सामने होटल पनास में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा आए हुए हैं, बागेश्वर धाम वाले। केशव जी ये बताइए, पब्लिक एक्सटेंशन से केशव जी हैं हमारे साथ। ये बताइए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देखने के लिए इतना जनसैलाब क्यों उमड़ रहा है और भाजपा के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चेहरे उनके साथ ड्राइव कर रहा है और उनको समर्थन दे रहा है? क्या है इसकी पीछे कहानी? देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग आप करते हैं तो क्या सभी हिंदू भाइयों को आप मंदिर जाने देते हैं? सबसे पहला सवाल। मुसहर जाति के लोग को आप मंदिर जाने देते हैं? डोम जाति के लोगों को आप मंदिर जाने देते हैं? रविदास जाति के लोगों को आप मंदिर जाने देते हैं? नहीं जाने देते हैं। जब बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले जीतन राम मांझी मंदिर जाते हैं तो उनको मंदिर जाने के बाद मंदिर को धुलवा दिया जाता है। अखिलेश प्रसाद यादव वहाँ के एसपी के जो सपा के अखिलेश प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं, मुख्यमंत्री पद से हटते हैं और योगी जी आते हैं तो उनके आवास को धुलवाया जाता है ना। उसके अलावा कई ऐसे मामले हैं। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जाते हैं तो उसके बाद में मंदिर में धक्का मुक्की किया जाता है, सीढ़ी पर उनको पूजा करना पड़ता है। आप देश के एक बहुत बड़ी आबादी को आप मंदिर जाने से रोकते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और बाबा के बहन के बारे में पता चलता है कि बाबा की बहन को प्यार या सपोर्ट मुसलमान समुदाय के द्वारा किया जाता है। एक कथावाचक अगर हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहे थे, इसमें क्या आपत्ति है? अरे कहाँ आपत्ति है? हम कहाँ कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन सभी हिंदुओं को राष्ट्र दीजिए ना। बाबा ने तो ये भी कहा है कि हमारा एक मुस्लिम मित्र भी है और उससे हमारा खाना बैठना सब है। हाँ बिल्कुल, तो वही तो कह रहे हैं ना, मुसलमान के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है और उसमें SC ST की सबसे ज़्यादा आबादी है। आप SC ST को काहे नहीं जाने देते हैं मंदिर? साहब अब जाने दीजिए ना, अब जाने दीजिए मंदिर मस्जिद। और हम ये बाबा को नहीं मानते हैं। काहे नहीं मानते? हम बाबा को इसलिए नहीं मानते हैं कि बाबा जब संविधान को मानते हैं तो हम काहे ना संविधान को माने। पूजा करते हैं तो बाबा चाहिए, बाबा को काहे नहीं मानते हैं? कौन पूजा करता है? बाबा क्या है भाई? घर में पूजा होता है ना, उसमें तो बाबा की आवश्यकता होती है। तो बाबा का आवश्यकता होता है कि राम का आवश्यकता होता है? ये राम को भेंट कराने के लिए हमको ये कहने के लिए बाबा को तो आप लोग गजब बात करते हैं यार। किताब है रामचरितमानस, घरे बैठ के पढ़ लेंगे, शिक्षा का अधिकार ले लेंगे, उसके बाद घरे बैठ के पढ़ लेंगे। बाबा लोग को बुलाते क्यों? अरे वो जब बुलाया जाता था हमारे जब बच्चे होंगे ना, आज हम में धीरे धीरे ये साहस इतनी हुई कि धीरे धीरे हम खुल करके बोल रहे हैं। आने वाले समय में जब हमारे बच्चे होंगे ना, वो खुल करके ब्याह करेंगे तो वो नहीं पंडित को बुलाएंगे। ऐसा आज ये दौर है, आने वाले समय में अब और मुखर होकर होगा। इतना जो विरोध हो रहा है तो देखिएगा कि हमारे लिए इतना है कि हम खुल करके बातें कह रहे हैं। हमारे बच्चे जब होंगे वो पंडितों को नहीं बुलाएंगे अपने शादियों में, नहीं कराएंगे उनसे। आप नहीं बुलाइएगा? हम नहीं बुलाएंगे बिना पंडित के शादी। हाँ, खुल के कह रहे हैं। पंडित को क्यों बुलाएंगे यार? हमको क्या जरूरत है? राम से मिलाने के लिए पंडित की क्या आवश्यकता है? हम बाबा को क्यों सुने? हम राम को पूजने वाले हैं, हम राम को पूजेंगे। हम क्यों बाबा को पूजेंगे यार? हमको क्या दिक्कत है कि हम पंडित को पूजे? इतने लोग जो जब बाबा के भाई, जब बाबा के भाई बड़ी आबादी जो है उनके पीछे घूम रहे, सब बुर्बक है, गंवार है। राम रहीम सिंह के पीछे आबादी नहीं घूमती थी यार? आसाराम बापू के पीछे आबादी नहीं घूमती थी? घूमती थी कि नहीं? अरे घूमती थी कि नहीं? जवाब दो ना यार। घूमती थी। तो वो कहाँ है आज? आज वो कहाँ है? आज वो जेल में है। क्या है कि जेल में गया, बलात्कार किया? आसाराम बाबा एक बराबर नहीं ना? क्या बात करते हैं? 5 बाबा, 14 बाबा का लिस्ट है, 14 बाबा का लिस्ट है। वो अखाड़ा दल दिया जो राम मंदिर बनाने की बात करता है, जाकर पढ़िए, नवभारत टाइम्स पे लिखा हुआ है।
जा कर के पढ़िए कि 14 बाबा, राम रहीम, आसाराम, ओम बाबा, ओ राधा माँ, निर्मल बाबा, ये 5-6 बाबा का नाम हमको याद है। 14 ऐसे बाबा हैं जो बलात्कारी और जो रेपिस्ट है, जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जो दलितों के साथ में अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, और जो आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। राम के नाम पर वो लोग ढोंग करते हैं, व्यवसाय करते हैं। ये 15वां बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो सकते हैं। लेकिन हो सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या उनके पीछे है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता उनके पीछे हैं। अरे बीजेपी, वही तो बात है ना, बाबा जब है तो वो क्यों नेता के पीछे चल रहा है, और उसके ड्राइवर नेता क्यों बन रहा है? उनके प्रति विश्वास है उनके अरे अंदर। विश्वास उनके प्रति थोड़ा है यार, विश्वास उनके प्रति नहीं है, वो पार्टी का प्रचार कर रहा है इसलिए विश्वास है। व्यवसायी कभी भी, मोदी जैसा व्यक्ति कभी भी हित का बात नहीं कर सकता, ठीक है। वो बस यही बात कर सकता है कि कैसे हम सत्ता में आए, तेल कितना रुपया महंगा हो जाए उससे लेना देना नहीं है मोदी को। उसे छोड़िए ना, घर आवास तो मिला ना लोगों को रहने के लिए। मोदी जी ने इतना विकास किया, हर लोगों, पटना में बाढ़ आ जाएगा ना तो यहाँ पे आप खड़ा नहीं हो पाइएगा, लिख के दे रहे हैं। ये जो सामने दिख रहा है, दिखाइए घुमा करके सुभाष थोड़ा सा पीछे, ये जो आपको दिख रहा है ना, जो रोड के बीच में लाइन दिया गया है, यहाँ पे पानी इसके ऊपर हो जाता है। ये बिस्कुमान सामने दिख रहा है ना, बिस्कुमान इतना बड़ा बिल्डिंग, इसके वहाँ SBI के जो नीचे है ना, वहाँ तक पानी लग जाता है इसी पटना में। और इसी पटना में बिहार का जो सुशील मोदी है ना, वो हाफ पॉइंट पर खड़ा हो जाता है। देखे है ना, आप भूले हैं इस बात को, तो आप सब जानबे करते हैं, आपसे कुछ छुपल है जी। लेकिन सुशील मोदी तो उप मुख्यमंत्री थे, उस वक्त की बात है ना, वो बहुत पीछे का दौर है। बहुत पीछे कहाँ, 5 साल पहले 7 साल पहले की बात है यार। 5 साल में तो बहुत कुछ विकास हुआ। क्या विकास हो गया यार? 5 साल में तेल का विकास हो गया, तेल का दाम बढ़ गया। 5 साल में चीन हमारे देश के अंदर घुस गया। 5 साल में ये हुआ कि और ज़्यादा मामला बढ़ते जा रहा है, माइनॉरिटी को सताया जा रहा है, अतीक अहमद जैसे गुंडा को मार दिया जा रहा है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ और जो गुंडे हैं उत्तर प्रदेश में, उन लोगों को मारा जाए, क्यों नहीं मारा जाता? संविधान इसलिए चलता है, इस तरह से चलता है कि जो अगर गलती करे उसको मार दे। अरे मार नहीं रहा। अगर हम पूछ रहे हैं सतीश ने कोई गलती किया, तुमने यहाँ मान लो कि बम फोड़ दिया, तुम कहाँ जाओगे अपना जान बचाने? जब तुम्हारे पीछे भीड़ आएगा तो तुम सीधी भाग के यहाँ जाओगे थाना में, अगर थाना में जाकर अपना जान बचाओगे। अरे अगर कोई आतंकवादी है, कोई असामाजिक तत्व है, उसको अगर मान ही दिया जाता है तो क्या तकलीफ? तो वही तो बात कर रहे हैं ना, जो आतंकवादी है, जो इथी है, मार दीजिए तो मारिए। फिर उसके हिसाब से कई ऐसे माफिया है बिहार में। आनंद मोहन को आप रिहा कर देते हैं, क्यों रिहा करते हैं? मोहन एक सामाजिक न्याय में उन्होंने, वाह, एक सामाजिक है, और उसके अलावा में और लोग जो थे वो कहाँ गए? आनंद मोहन का क्या कसूर था? क्या कसूर था? अरे डीएम को, जी कृष्णैया को मार दिए आप, आपके भीड़ ने मार दिया, आपके उकसाने से। निकलने के बाद उन्होंने क्या कहा कि मैंने नहीं मारा था? क्या बात, भीड़ ने उन्हें मारा था। भीड़ का संचालन आप कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपके बुलाने पर यहाँ 5000 लोग आ जाते हैं, और उन लोगों को आप कह देते हैं कि हमको कुछ लेना देना नहीं है, बाकी आप फालने वाला को देख लीजिए। तब नहीं देख लीजिएगा? 5000 लोगों को हमने बुलाया, लेकिन उसमें से कोई ढेला चला किसी को मार देगा। वही तो दिक्कत है ना, आप बुला रहे थे, आपकी जिम्मेदारी होती है। अगर राजद एक पार्टी है और भाजपा एक पार्टी है, तो उस पार्टी की जिम्मेदारी है कि उसके पार्टी के नेता बयान देते हैं तो पार्टी उससे पूछताछ करे, ठीक है। तो हमारा यही कहना है कि अगर कोई भी पार्टी और कोई भी व्यक्ति अगर किसी भीड़ को बुलाता है और उस भीड़ के द्वारा कोई गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी होनी चाहिए। अगर RSS और PFI अगर गलत है तो उनको बैन करना चाहिए। PFI को आप बैन कर देते हैं, RSS को बैन नहीं करते, बजरंग दल को बैन नहीं करते हैं, क्यों नहीं बैन करते हैं? बैन कीजिए फिर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।